दक्षिणावर्त शंख प्रकट हुआ, उसको भगवान अजित ने धारण किया। कौस्तुभ मणि, फिर बहुत देर तक मंथन होता रहा, जब कुछ नहीं निकला तो भगवान अजित ने जो अपने गले में हार पहन रखा था उसी हार को धीरे से डाल दिया नीचे। फिर जब मंथन हुआ तो वही हार कौस्तुभ मणि के रूप में निकला और स्वयं ही आकर के भगवान के गले में समाहित हो। अब जब फिर मंथन हुआ तो समुद्र से भगवान की परम प्रिया भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। बोलिए लक्ष्मी मैया की, बोलिए लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी मैया प्रकट हुई। लक्ष्मी मैया चारों तरफ दृष्टि दौड़ाने लगी। देवताओं ने निर्णय किया कि भाई इनका कौन वरण करेगा। तो वहां पे वार्ता हुई कि भाई इनके हाथ में पुष्प की माला है, ये जिसका वर्ण कर लेंगी, इनका कोई वर्ण नहीं करेगा, ये जिसका वर्ण कर लेंगी ये उसी की हो जाएंगी। लक्ष्मी जी ने सबको देखा, कहीं कोई ऐसा योग्य व्यक्ति उनको दिखाई नहीं दिया। भगवान दिखाई पड़े पीतांबर धारण किए हुए। माता लक्ष्मी ने भगवान के गले में वह पुष्प माला अर्पित की और देवताओं लोगों ने प्रसन्न होकर के भगवान का जयकारा लगाया। बोलिए अजित भगवान की। हमारे पूज्य गुरुदेव बड़ा बढ़िया एक श्लोक सुनाते हैं कि वस्त्रेण किं स्यादिति नैव वाच्यम वस्त्रम सभायाम उपकार हेतु। लोग जैसे तैसे कभी कभी कुछ भी कपड़ा पहन करके और चल देते हैं। जाना है मंदिर में पूजा करने, गमछा पहने, गमछा ही पहन करके चल दिए मंदिर में पूजा करने। कहा जाता है कि ऐसे नहीं जाना चाहिए। देवम भूत्वा देवान यजेत, देवता बन करके देवताओं की पूजा करनी चाहिए। खूब बढ़िया वस्त्र पहन करके पूजन करना चाहिए। कहीं किसी सभा में जाना हो, किसी व्यक्ति के घर जाना हो तो खूब बढ़िया कपड़ा पहन के जाना चाहिए। कोई व्यक्ति यह कहे कि वस्त्रेण किं स्यादिति, वस्त्र से क्या होता है, कपड़े से क्या होता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वस्त्रेण किं स्यात् इति नैव वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वस्त्रम सभायाम उपकार हेतु, आपके वस्त्र ही आपकी पहचान है। पीतांबरम वीक्ष्य ददौ तनुजा, समुद्र ने देखा कि सुंदर पीतांबर वस्त्र भगवान धारण किए हैं, तो पीतांबर वस्त्र धारण भगवान को समुद्र ने अपनी पुत्री को प्रदान कर दिया और पीतांबरम वीक्ष्य ददौ तनुजा, और भगवान शंकर को दिगंबरम वीक्ष्य विषम समुद्र, और दिगंबर भगवान शंकर को देख करके समुद्र ने भगवान शंकर को विष प्रदान कर दिया। ठीक ढंग से रहेंगे, बढ़िया कपड़ा पहनेंगे। पूजन करते समय माताएं जब पूजा करने जाती हैं ना तो खूब बढ़िया कपड़ा पहन के खूब श्रृंगार करके पूजा करने जाती हैं। भगवान कहते हैं तथास्तु, ऐसे ही खूब बढ़िया कपड़े पहन के तुम लोग हमेशा ऐसे खूब प्रसन्न रहा करो। जो लोग खाली गमछा पहन के चले जाते हैं सोच लें, फिर खूब बढ़िया कपड़ा पहन के भगवान के पास जाना चाहिए। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। वारुणी देवी निकली। वारुणी देवी को दैत्यों ने ले लिया। वारुणी एक मदिरा है, उस मदिरा को दैत्यों ने ले लिया। उसके बाद एक धनुष निकला, सारंगिंजय धनुष, उसको भगवान अजित ने धारण किया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। अब अंतिम रत्न निकलना बाकी है। फिर जब मंथन प्रारंभ हुआ तो क्षीर सागर से भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लिए हुए प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की।
भाई यही मौका है, अब चूकने की जरूरत नहीं है। अब जिसने जो लिया सो लिया, इस अमृत पर तो हम लोगों का अधिकार होना चाहिए। दैत्यों ने आपस में विचार करके झपट्टा मार करके धन्वंतरी जी से वो अमृत का कलश छीन लिया और छीन करके भागने लगे। देवता लोग हाथ मलते रह गए, लेकिन दैत्य लोग उस अमृत कलश को लेकर के आपस में विवाद करने लगे, झगड़ा करने लगे। किसी ने कहा कि मैं बड़ा हूं, मैं पीऊंगा, तो किसी ने कहा मैं बलवान हूं, पहले मैं पीऊंगा। दैत्य लोग हैं ये लोग, आपस में जब झगड़ा करने लगे, इधर देवता लोग बड़े चिंतित। उसी समय अजित भगवान ने कहा कि आप लोग चिंता मत करो, अभी मैं आप लोगों के कष्ट को दूर कर देता हूं। देखते देखते भगवान अजित वहीं पर एक सुंदर स्त्री का वेश धारण कर लिया। बोलिए विश्वमोहिनी भगवान की। और जिधर दैत्य लोग आपस में विवाद कर रहे थे, उधर ही विश्वमोहिनी पहुंच गई। अब जब दैत्यों ने देखा कि एक बड़ी सुंदर स्त्री सामने से आ रही है, तो आपस में चर्चा करने लगे। अहो रूपम अहो धाम अहो अस्या नवम वयः। अरे वाह, कितनी सुंदरी स्त्री आ रही है। भगवान के रूपामृत का पान करने लगे। दैत्य लोग समीप में आ गए भगवान विश्वमोहिनी के रूप में। दैत्यों ने कहा का त्वम कंजपला साक्षी कुतो वा किं चिकीर्षसि। हे देवी, आप कौन हो, कहां से आ रही हो, कहां जाना है। भगवान विश्वमोहिनी ने कहा तुम लोग कौन होते हैं हमारी जन्मपत्री पूछने वाले। दानवों ने कहा कि देवी, आप हम लोगों को सामान्य मत समझो। वयम कश्यप दायादा भ्रातरः कृत पौरुषा। हम लोग कश्यप ऋषि की संतान हैं, उत्तम कुल के हैं। हम लोगों ने समुद्र मंथन करके अमृत को प्रकट कर लिया है। ये अमृत हम लोगों के हाथ में है, लेकिन हम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं इस अमृत को पीने के लिए। दैत्य लोग भगवान के रूपामृत का पान करते करते, भगवान के रूप को देखते देखते इतने मोहित हो गए कि दैत्यों ने कहा कि अब आप ही इस अमृत का बंटवारा कर दो। विश्वमोहिनी भगवान ने कहा कि देखो भाई, अपरिचित स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा तो आप लोगों से कोई पुराना परिचय भी नहीं है। और विश्वासम पंडितो जातु कामिनीसु नयाति ही। अपरिचित पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तब दैत्यों ने आपस में विचार करके कहा कि लगता है कि बहुत कुलीन स्त्री है। अगर ये अच्छी स्त्री नहीं होती तो इस प्रकार की बात करती। ये कितने विश्वास की बात कर रही है, कितनी पंडिताई वाली बात कर रही है। दैत्यों ने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम लोगों ने आपको सर्वश्रेष्ठ मान लिया है और आप जो है हम लोगों में इस अमृत का बंटवारा कर दीजिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं बंटवारा तो कर दूंगी, लेकिन मैं व्यक्ति को देख करके उसके हिसाब से उसको मैं अमृत पिलाऊंगी। फिर उस समय आप लोग मत बोलना कि हमको कम मिला तो हमको ज्यादा मिला। कहा नहीं देवी, आप जैसे समझो वैसे आप हम लोगों को पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है, तो आप लोग चलिए हमारे साथ। भगवान विश्वमोहिनी उन दैत्यों को लेकर के जहाँ पर देवता लोग विराजमान थे वहाँ पर पहुँचे। एक लाइन, एक पंक्ति बनी देवताओं की, एक पंक्ति बनी दैत्यों की। अलग अलग पंक्ति में दोनों लोग बैठ गए। भगवान ने सोचा असुराणाम सुधादानम सर्पाणाम इव दुर्नयम। इन असुरों को अमृत पिलाना सांप को दूध पिलाने जैसा है। जैसे सांप को कोई दूध पिलाए तो दूध पीने से सांप का तो विष ही न बढ़ता है। ये दैत्य लोग अगर अमृत पिएंगे तो ये फिर बहुत गड़बड़ी करेंगे, इसलिए इनको अमृत पिलाना ठीक नहीं है। और भगवान उस सभा में विराजमान हैं। दैत्य लोग भगवान के रूपामृत का पान कर रहे हैं, भगवान के रूप से मोहित हैं।
ऐसा दिव्य भगवान का सौंदर्य है। भगवान ने कहा कि दैत्यों, धीरे से दैत्यों की तरफ हो करके भगवान ने कहा कि देखो, ये जो अमृत का कलश है, इसमें ऊपर जो है ना बड़ा पतला पतला अमृत है और नीचे जो है गाढ़ा वाला अमृत। मैं पतला वाला जो अमृत है वो देवताओं को पिला देती हूँ और आप लोगों को गाढ़ा वाला अमृत पिलाऊंगी। दैत्यों ने कहा एकदम ठीक, एकदम ठीक, बहुत अच्छा, बहुत साधु साधु, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब भगवान देवता लोगों को अमृत पिलाने लगे। दैत्य लोग तो भगवान के रूपामृत का ही पान करते रहे, देवता लोगों को भगवान अमृत पिलाने लगे। स्वरभानु नाम का एक दैत्य था, उसको शंका हो गई कि दाल में कुछ न कुछ काला है। उसने देवता का वेश बना करके और वह देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। भगवान विश्वमोहिनी उसके समक्ष पहुंचे, उसके अंजलि में भी सुधा अमृत गिराना प्रारंभ किया। वो जैसे ही पीने को उद्यत हुआ, उसी समय सूर्य और चंद्रमा ने भगवान से कहा कि प्रभु, ये देवता नहीं, ये तो कोई दैत्य लगता है जो देवताओं के रूप में आकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया है। भगवान तुरंत सबके देखते देखते देवलिंग प्रतिच्छन्नम स्वरभानुर्देव संसदी, और देखते देखते भगवान ने पश्यताम असुरेंद्राणाम स्वम रूपम जगृहे हरिहि। देवताओं और दैत्यों के देखते देखते भगवान अपने असली रूप में आ गए और असली रूप में आकर के भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से उस स्वरभानु का गला काट दिया। उसका गला कट गया, लेकिन उसने अमृत का पान कर लिया था, तो उसका जो यह भाग है वह अमर हो गया। वह राहु और केतु के नाम से विख्यात हुआ। भगवान सभी देवताओं को अमृत पान करा चुके थे। दैत्यों ने देखा कि हम लोग तो इस हरि के द्वारा, विष्णु के द्वारा फिर ठग लिए गए, तो दैत्य लोगों ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। भगवान देखते देखते साधयित्वा अमृतम राजन पाययित्वा स्वकान सुरान पश्यताम सर्वभूतानाम ययौ गरुण वाहन। भगवान अजित तो गरुड़ पर विराजमान होकर के वैकुंठ चले गए। इधर देवता लोग अमृत का पान कर चुके थे, अब मरने का कोई भय नहीं था। देवताओं का और दैत्यों का भीषण संग्राम हुआ। उस भीषण संग्राम में सारे के सारे दैत्य मारे गए, देवताओं का विजय हो गया। जब सारे दैत्य मारे गए तो भृगुनंदन शुक्राचार्य महाराज आए और शुक्राचार्य जी ने आकर के अपनी संजीवनी विद्या के प्रयोग से सभी दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। इधर नारद जी महाराज पहुंचे भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर से आकर के नारद जी ने कहा कि प्रभु, भगवान ने तो अद्भुत रूप धारण किया था आज। भगवान शंकर ने कहा कैसा रूप धारण किया था? कहा कि भगवान आज विश्वमोहिनी का रूप धारण किए थे। भगवान शंकर वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ में जाकर के भगवान से कहा प्रभु, मैं आपकी हर लीला का दर्शन करता हूँ, हर अवतार का दर्शन करता हूँ, आपके विश्वमोहिनी अवतार का मुझे दर्शन नहीं हुआ। कृपा करके आप मुझे विश्वमोहिनी रूप में दर्शन देने की कृपा करें। भगवान ने कहा ठीक है। देखते देखते भगवान शंकर ने देखा एक उपवन है, उस उपवन में एक बड़ी ही सुंदर स्त्री गेंद से खेल रही है। भगवान शंकर देखे, भगवान शंकर मोहित हो गए। पुनः भगवान ने भगवान शंकर के लिए विश्वमोहिनी अवतार लिया। भगवान शंकर विश्वमोहिनी की तरफ बढ़ गए और विश्वमोहिनी जो है वो हरि है, भगवान शंकर जो है वो हर है। दोनों जाकर के आपस में मिल गए। ये भगवान का एक नया अवतार हुआ, हरिहरावतार।
बोलिए हरिहर भगवान की। हरिहरात्मक यज्ञ होता है, उसमें पुरुष सूक्त और रुद्र सूक्त का पाठ होता है, हवन होता है। भगवान हरिहर रूप से प्रसिद्ध हुए। जब बलि महाराज को शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया, तब बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा कि प्रभु ऐसी कृपा करिए कि हम लोगों को भी ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। ये देवता लोग तो अमर हो चुके हैं अमृत का पान करके, हम लोगों को भी ऐसी ही गति प्राप्त हो, हम लोग भी अमर हो जाएं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो, हम तुम लोगों को शक्ति समन्वित तो कर सकते हैं, इंद्र पर विजय भी प्राप्त करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम